चलिए जी, करें, स्टार्ट करें। सेटल्ड? ओके। सो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, ये आपके ग्रेवाल्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम ग्रेवाल से करते हैं, ठीक है। देन हम एक ऐसी शीट सॉल्व करेंगे जिसमें सारे एरर्स इंक्लूडेड, एज इन अगर आप ग्रेवाल्स को देखेंगे तो यहाँ पे ना टाइप ऑफ एरर के हिसाब से क्वेश्चंस बना रखे हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, कंपेंसेटिंग एरर। तो पहले अलग अलग सॉल्व करते हैं सबको, देन आई विल गिव यू अ शीट जहाँ पे सारे एरर इंक्लूडेड होंगे। वो शीट सॉल्व कर ली मतलब आपका काम हो गया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आपको थ्योरी पार्ट सारा याद है? जैन साहब अगर कुछ बोला नहीं है कि एरर पहले रेक्टिफाई हुए या बाद में ट्रायल बैलेंस बने, तो बाद में लेंगे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द अबव एरर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से पहले हमने एरर्स को ठीक, ग्रीन पेन पूछ पहले ठीक कर लिया है। लेट्स सी how will the following errors be rectified if they are rectified before preparing trial balance. Okay, first error, purchase book overcasted। पहला एरर दिया है purchase book overcasted by ₹10,000। रूपल ये एरर समझाओ, वन साइडेड है, टू साइडेड है, क्या करना पड़ेगा बताओ। बिफोर प्रिपरेशन है, ये याद रखना। तो अगर वन साइडेड होगा तो एक्सप्लेनेटरी नोट, टू साइडेड होगा तो जर्नल एंट्री। यू नीड टू टेल मी, वन साइडेड है, टू साइडेड है, क्या करना पड़ेगा। करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो कैसे सुधारेंगे हम? बेटा जी वन साइडेड बता रहे हो, फिर आप कह रहे हो जर्नल एंट्री। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, वन साइडेड एरर की जर्नल एंट्री आप करोगे कैसे? अगर ये वन साइडेड एरर है मतलब एक ही इफेक्ट देना है आपने। सो व्हाट इन क्रेडिट, अगर ट्रायल बैलेंस के बाद होता तो हम सस्पेंस को ले लें, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से पहले है। सो एक्सप्लेनेटरी नोट, बट गुड, आइडेंटिफाइड करेक्टली। देखिए इसको एरर को समझे, कुछ एरर्स तक मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। ये आपकी परचेज बुक है, यहाँ पे सारी पार्टीज लिखी हुई है, आपने इसका टोटल गलत किया है। क्या गलत किया है? टोटल, परचेज बुक का टोटल गलत हुआ है। मतलब इन पार्टीज में जो पोस्टिंग हुई है दैट इज करेक्टली डन। गलती कहाँ हुई? परचेज अकाउंट में जो आपने पोस्टिंग की होगी वो गलत है। से यस, वो 10,000 रुपए से ज्यादा डेबिट हो गया है। हाँ बोलो ना, प्लस 10,000 हो गया है। तो इसको रिवर्स कर देंगे हम और ये गलती सुधर जाएगी। कैसे लिखेंगे? ये परचेज अकाउंट है, आपने यहाँ पे जो पोस्टिंग की है वो 10,000 एक्स्ट्रा हो गई है। सो हम रिवर्स करेंगे बाय परचेज बुक ओवरकास्टेड 10,000 रुपीज, क्रेडिट करेंगे, बात खत्म, एरर सुधर गया। आपको दोबारा बताना है मिस गर्ग आपको, मिस भारद्वाज, ठाकरान जी जग रहे हो? तो ये एक्सप्लेनेटरी नोट दे दिया ना, परचेज अकाउंट में हमने लिख दिया कि मेरी परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई थी, जो मैंने अब ठीक कर दी। यानी शॉर्ट नोट थोड़ी लिखनी है एक्सप्लेनेटरी में। क्या कंफ्यूजन है बताओ? ये हो गया ना? क्या लिखा था? माय परचेज बुक ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड, ऐसा लिखूं फिर सेटिस्फाई हो जाए। रागिनी कुछ कहना चाह रहे हो बच्चे? अच्छा, वो ऐसा लिखा होगा कि वी विल क्रेडिट परचेज अकाउंट बाय दिस मच रुपीज। ठीक है, दैट इज आल्सो डूएबल, बट दिस इज द बेटर प्रेजेंटेशन, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस। ओके, नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय 10,000। मिस्टर मेहता आप बताएंगे ये वन साइडेड एरर है, टू साइडेड है, और कैसे सुलझेगा? वन साइडेड है, कैसे सुलटेंगे इससे? जैसे पहले वाला करा था। दोबारा सोच, परचेज और परचेज रिटर्न सेम साइड नहीं होते हैं। अब ठीक, एरर मैं आपको समझा देती हूँ। आपने परचेज रिटर्न की बुक बनाई होगी, यहाँ पे उसकी पार्टीज होंगी, आपने ये जो टोटल किया वो गलत टोटल किया है, करेक्ट। सो यहाँ पे जो पार्टीज में पोस्टिंग हुई है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग इज आपने जो परचेज रिटर्न में अमाउंट लिखा है वो 10,000 से प्लस हो गया। से यस, तो हमें 10,000 क्या करना पड़ेगा, रिवर्स टू परचेज रिटर्न बुक ओवर कास्टेड, नाउ रेक्टिफाइड। रिवर्सल। आगे चलते, क्या ट्रांजैक्शन है, परचेज रिटर्न बुक बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ 2,000। परचेज रिटर्न बुक कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ 2,000। परिकेत आप बताओगे ये एरर वन साइडेड है, टू साइडेड है और कैसे सुलटेगा? वन साइडेड है। एक्सेस कैरी फॉरवर्ड हमने 2,000 रुपए कर दिया है, तो कैसे सुधारेंगे इसको? आप बताओ ये एरर कैसे सुधरेगा? आप कह रहे हो वन साइडेड है, ठीक है, तो अब मैं कैसे सुधारूं इसको? हाँ, डेबिट कर देंगे, जो हमने यहाँ पे किया वही यहाँ पे होगा। कोई मुद्दा है, मुझे बताओ, कोई डाउट है? देखिए आपको क्या बोला है कि आपने परचेज रिटर्न में जब कैरी फॉरवर्ड किया तो 2,000 रुपए ज्यादा कर दिया। तो जब आपने किसी पेज पे अगर 2,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड ज्यादा किए हैं तो फाइनल टोटल भी 2,000 रुपए से गलत ही होगा। सही है, फाइनल टोटल गलत है, मतलब आपने परचेज रिटर्न को ज्यादा क्रेडिट कर रखा है। हम रिवर्स कर देंगे टू, उसी स्टेटमेंट को लेंगे, परचेज रिटर्न बुक बैलेंस wrongly carried forward, 2,000 रुपए रिवर्सल कर देंगे, ये गलती सुधर जाएगी। जस्ट विद द एक्सप्लेनेटरी नोट इन द लेजर यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई। अगर हम बाद में सुधारते तो हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करते, अभी नहीं करेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद अगर सुधरता तब सस्पेंस की जरूरत पड़ती। परचेज बुक बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ 5,000। परचेज बुक का जो बैलेंस है कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ 5,000, मतलब आपका फाइनल टोटल भी ज्यादा ही होगा। परचेज बुक का जो फाइनल टोटल होगा वो भी 5,000 से ज्यादा है, यानी परचेज ज्यादा डेबिट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट बाय परचेज बुक बैलेंस रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड। चलिए इतना नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन को चलें। जस्ट विद द हार्म, कह सकते हो बट नॉट वेरी मच। आई मीन बीआरएस का पूरा पर्पज ही अलग है बच्चे। चलिए यहाँ पे हम गलतियां सुधार रहे हैं, वहां पे दो बुक्स का डिफरेंस देखते हैं, है ना। नेक्स्ट जिसका ये हो गया है, कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द फॉलोइंग एरर्स बी रेक्टिफाइड। बच्चों अब इस क्वेश्चन में ना आपको बताया नहीं है कि ये बिफोर सुधारा है या आफ्टर सुधारा है, तो आप क्या लोगे, आफ्टर। यू विल अज्यूम के मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, अगर वो मैच नहीं हुआ होगा तो मैंने सस्पेंस डाल दिया होगा। अब हम इसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। सो अज्यूमिंग इट इज डन आफ्टर टीबी, अगर वन साइडेड एरर होगा तो सस्पेंस, टू साइडेड होगा तो जर्नल एंट्री, ठीक है। चलिए होपिंग दैट एवरीबॉडी नोटेड, साइलेंस। हाउ विल द फॉलोइंग एरर्स बी रेक्टिफाइड। सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 20,000। बच्चों अब आप मान के चलेंगे कि ट्रायल बैलेंस के बाद सुधार रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ बोला नहीं है। तो अगर आपके सामने वन साइडेड एरर होगा तो आपको सस्पेंस का इस्तेमाल करके जर्नल एंट्री करनी है। टू साइडेड होगा तो अपने आप ही जर्नल बनी जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए देखते हैं, सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 20,000। सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 20,000। देखो शुरू से एरर को समझाती हूँ, थोड़े क्वेश्चंस में मैं समझाऊंगी आपको। आपने सेल बुक बनाई, यहाँ पे सारी पार्टीज हैं, इसका जब टोटल आपने किया तो 20,000 रुपए कम टोटल किया है। तो यस, गलती समझ में आ रही है जैन साहब आपको?
20,000 रुपए कम टोटल हुआ, तो जब आपने सेल्स अकाउंट बनाया होगा यहाँ पे 20,000 रुपए कम लिखे होंगे, कम रह गए, आपने लिखे नहीं, से यस। यानी अगर इसका टोटल 2 लाख होगा तो आपने 1,80 ही टोटल किया। यहाँ पे कितनी कमी रह गई? 20,000। यानी क्रेडिट में आपने 20,000 रुपए कम लिखे। हाँ बोलो ना। तो अगर क्रेडिट में आपने कम लिखे मतलब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। मैच नहीं होगा तो आप क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट डाल के मैच कर दो क्रेडिट में। अब इस गलती को सुधारना है, हमें पता चल गया। हम क्या करेंगे? उस क्रेडिट वाले सस्पेंस को रिवर्स करके डेबिट कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। और सेल क्योंकि कम क्रेडिट हुई थी, अब हम उसे और क्रेडिट कर देंगे। सही, मेरा भी सही था। नाचने की क्या जरूरत। चलो आगे चलो। सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड। मिस भारद्वाज, कैन यू गिव मी द आंसर? सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड। वेरी गुड, अच्छा पढ़ाया यार मैंने। सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड। यार मैं इसलिए क्वेश्चन दोबारा लिख रही हूँ, हल्का सा ना मेला विजिबिलिटी। करेक्ट, वेरी करेक्ट। सीख गया सीख गया। चलो सही तुक्के लगाने आ जाए वो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट। ये वही सीन हो गया कि आपकी सेल्स बुक का टोटल 2,000 रुपए से कम हुआ है, तो सस्पेंस टू सेल्स। देखो इतना दिमाग ना भी लगाना हो ना, तो हमें पता है कि सेल क्रेडिट होती है। सेल हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि इनकम है। अगर वो कम क्रेडिट हुई है तो और कर, और डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा। सस्पेंस टू सेल 2,000 रुपए। अगला क्या है? अब चलो डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं विदाउट मैम्स एक्सप्लेनेशन। बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, वेरी गुड। सीख गए बच्चे, सीख गए। चलो बहुत एफर्ट लग गया इस चैप्टर को सिखाने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोयल जी सॉल्व हो रहा है? ये जो गर्ग और गोयल है ना, मुझे अपनी सी फीलिंग आती है। नेक्स्ट चले। हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स? बच, अरे भाई रुक जा, कुछ बोल रहे ज्यादा सीख गया लगता है। यहाँ पे आपको कुछ बोला नहीं है कि पहले किया या बाद में, क्या लोगे? आफ्टर टीबी। सेल्स बुक इज ओवरकास्टेड, ये इसका उल्टा लग रहा है मेरे को पूरा का पूरा। हाँ ये शॉर्ट कास्टेड था, ये पूरा ओवरकास्टेड है। हाँ सेल्स बुक ओवरकास्टेड है बच्चों। सेल बुक का टोटल ज्यादा किया हुआ है 15,000 से। सेल्स क्रेडिट होती है, डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दो। सेल्स टू, हाँ वही तो बोला ना मिस्टर मेहता। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट कास्टेड। वेरी गुड। ऐसे आंसर दो तो मैम को कितना मजा आए, पढ़ाना सफल हो जाए। Next, balance of sales book is carried forward in excess. Very good. Practice, practice. ठीक है जी, अगला बताइए बच्चों। बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड। करेक्ट, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है ना, वो ज्यादा हो गई है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। चलिए इतना नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
नोट करें बच्चों। चलो जी चलो, साइलेंस। आप लोग बहुत बात करते हो यार। गोयल जी आपकी आवाज आ रही है पूरी क्लास में? चलो, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई। बच्चों यहाँ पे ना ये देखो हेडिंग ही दी हुई है, टू साइडेड एरर है, मतलब यहाँ पे सस्पेंस आएगा ही नहीं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है ये सारे। लेट्स सी हाउ टू रेक्टिफाई। पास द जर्नल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। क्रेडिट सेल ऑफ 5700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एज 7500। बताओ, आपने मोहन को सामान बेचा 5700 और आपने लिखा 7500। देखो सही एंट्री होनी चाहिए थी मोहन टू सेल्स 5700, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। आपने क्या किया? आपने किया मोहन टू सेल्स 7500। ये सही एंट्री है और ये गलत जो आपने करी। कैसे रेक्टिफाई होगा बताओ? करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो जो हमने फालतू लिख दिया है उसे हम रिवर्स कर देंगे। क्या एंट्री आएगी? सेल्स टू मोहन, इसका डिफरेंस जो भी आ रहा है, तो दिस इज योर आंसर। हमने क्योंकि ज्यादा कर दिया था, हमने रिवर्सल करके ठीक कर दिया। नेक्स्ट बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन था। ओके, क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू सोहन वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन। ओके, आपने बेचा सोहन को, लिख दिया कि मोहन को बेचा। सोहन टू मोहन, वेरी करेक्ट। देखो मैं समझा देती हूँ, एंट्री होनी चाहिए थी सोहन टू सेल्स 8500। दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री। आपने एंट्री पास करी मोहन टू सेल्स, ये होनी चाहिए थी, ये आपने करी। आप इन दो एंट्री का एनालिसिस करो तो ये तो ठीक है, सेल्स तो सही हुआ है, क्रेडिट है ना। तो सोहन डेबिट होना था जो नहीं हुआ, और मोहन गलती से डेबिट हो गया है, तो क्या करेंगे? सोहन टू मोहन, सॉर्टेड। ये क्या हुआ? सोहन डेबिट नहीं हुआ है तो अब डेबिट कर दीजिए, मोहन गलती से डेबिट हो गया है तो रिवर्स कर दीजिए। हमारा आंसर बनेगा सोहन टू। देखो ये टू साइडेड एरर्स है, इसमें सस्पेंस का कोई लेना देना नहीं है, ये जर्नल एंट्री से ही सुधर जाएंगे। वन साइडेड एरर में हमें सस्पेंस की जरूरत पड़ती है, राइट? हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, नेक्स्ट। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू मीनू वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना 5800। परफेक्ट, गुड। चलिए चलिए ध्यान से समझेंगे। आपको बोला है क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू मीनू, ये हमारी सही एंट्री है। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू मीनू, यानी हमारी एंट्री होनी चाहिए थी मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8500, ये सही एंट्री थी। हमने किया क्या? वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना 5800, हमने रिकॉर्ड किया मीना टू सेल्स 5800। देखो मैंने आपको तरीका बताया था ना कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना होता है। हमने पहले सही एंट्री लिखी कि ये होनी चाहिए, ये गलत एंट्री है, इसको रिवर्स कर दो। गलत एंट्री को रिवर्स करोगे तो खत्म हो जाएगी सेल्स टू मीना। ये हमारी बुक्स में हो रखी है, ये रॉन्ग एंट्री है, इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी से यस। अब इसको खत्म करके ये एंट्री भी बुक्स में करनी पड़ेगी, है ना। तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्या हम? कैन वी कंबाइन दिस टू गेट आवर आंसर? रेक्टिफाइंग एंट्री मिल जाएगी इन दोनों को कंबाइन करके। करो इन दोनों को कंबाइन।
देखो मीनू डेबिट होगी 8500 से यस, सेल्स क्रेडिट है 85, डेबिट है 58, डिफरेंस कितना बचा, काट दो इसको, डेबिट क्रेडिट, सो टू सेल्स 2700, am I correct? 27 ही आएगा ना, और टू मीना 5800। मैंने ये दो एंट्री को कंबाइन कर दिया और ये है मेरा आंसर। ये एंट्री पास करने से हमारी गलती भी सुधर जाएगी और जो सही एंट्री है वो भी बुक्स में पास हो जाएगी। देखो ये सही एंट्री है, ये गलत है, और ये रिवर्स एंट्री है, गलत की रिवर्स। इन दोनों को हम कंबाइंड करेंगे, रिवर्सल और सही एंट्री को, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। We are doing 3 steps, but only till we will learn it properly. हाँ क्या देखो, चलें आगे चलें बच्चों। हाँ नोट करो बच्चों। देखो जब तक आप सीख नहीं जाते, वैसे मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे को बोलोगे तो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस। क्यों? देखो आपको इन दो से भी पता चल जा रहा है कि यार मीनू डेबिट होनी थी, वो हुई नहीं, मीना डेबिट हो गई है जबरदस्ती, तो मीनू को डेबिट करो, मीना को रिवर्स कर दो, और सेल कम क्रेडिट हुई है तो 2700 की सेल और क्रेडिट कर दो, सॉर्टेड। ठीक है, बट अभी क्योंकि हम लर्निंग स्टेज पे हैं, अभी हमने शुरू किया है, तो विल गो विद दिस 3-4 स्टेप्स, अदरवाइज इट कैन बी डन डायरेक्टली ऑल्सो। हाँ बताओ, कुछ बताओ, हो गया? ठीक है, कोई और लिख रहा है या आई कैन स्क्रॉल? कनेजा जी हो गया? चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, इट्स अ गुड ट्रांजैक्शन। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू राम वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ओके, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी राम टू सेल्स 8500, ये एंट्री होनी चाहिए थी। आपने इसको परचेज बुक में लिख दिया, मतलब एंट्री हो गई परचेज टू राम 8500। ठीक है जी, ये आपकी करेक्ट एंट्री है, ये आपकी गलत एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, गलत एंट्री को रिवर्स करेंगे और फिर सही एंट्री भी करनी है। तो मैंने इस गलत एंट्री का रिवर्सल कर दिया। करेक्ट, नाउ यू आर करेक्ट। सो अब हमें फाइनल आंसर के लिए इन दोनों को कंबाइन करना है, सही एंट्री और रिवर्स एंट्री का कॉम्बिनेशन विल बी आवर आंसर। देखो यहाँ राम डेबिट हो रहा है, यहाँ भी राम डेबिट हो रहा है, तो दोनों को जोड़ दो। राम डेबिट 17,000, टू सेल 8500, टू परचेज 8500। ये बिना इसके भी हो सकता था, कैसे? देखो आप ये नहीं भी करते, आपको समझ में आ जाता कि राम डेबिट होना चाहिए था और राम क्रेडिट हो गया है, गलती डबल हो गई। पहले तो तुमने उसको डेबिट नहीं किया, ऊपर से जाके क्रेडिट और कर दिया, डबल अमाउंट। सो अब हमें राम को डेबिट करना होगा डबल अमाउंट से। परचेज गलती से डेबिट हुई है, ये परचेज थी ही नहीं, तो उसे रिवर्स किया, और सेल क्रेडिट नहीं हुई इसीलिए उसे क्रेडिट। सिंपल, सॉर्टेड है, निश्चल समझ आ रहा है? 2100 क्रेडिट से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीन टू सोहन, rupees 1700 was entered in the sales book. करो, ट्राई करो, चलो। चलिए बताइए, फॉर हेल्प पहले मेरे को बताओ कि गलत एंट्री क्या है, सही एंट्री क्या है, कैसे होगा? पहले गलत एंट्री बताओ, गलत एंट्री हमने क्या कर दी? ठीक है, ये हमने बुक्स में कर दिया, सोहन टू सेल्स 7100 लिखा हमने बुक्स में, और सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी?
सोहन टू मशीनरी, अमाउंट कितना होना चाहिए था? ये है करेक्ट एंट्री। अब हमें क्या करना होगा, इस रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करना होगा और फिर रिवर्स और करेक्ट को कंबाइन करना होगा। रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करो। अब बच्चे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, कंबाइन करो। ठीक, सेल्स डेबिट होंगी 70-100 से, टू मशीन क्रेडिट होगा, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए इतना नोट करें, फिर आगे चलेंगे। एरर ऑफ पोस्टिंग है बच्चों, अगला वाला जो एरर है ये एरर ऑफ पोस्टिंग है। ये वन साइडेड भी हो सकता है, ये टू साइडेड भी हो सकता है, करेक्ट। सो विल सी कि क्या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे एरर ऑफ पोस्टिंग टू साइडेड होता है। वेरी करेक्ट, साइड और अमाउंट सही है, अकाउंट गलत है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ये टू साइडेड है, अदरवाइज ये वन साइडेड होता है, ठीक है। अरे चलो लड़ो मत, बाद में डिस्कस करना। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्रेडिट सेल ऑफ 2500 टू किशन was posted to कृष्ण अकाउंट। देखो ये वही एरर है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे अमाउंट भी ठीक है, साइड भी ठीक है, सिर्फ अकाउंट बदल गया। दोबारा पढ़ो, क्रेडिट सेल ऑफ 2500 टू किशन was posted। कहाँ पे गलती है? पोस्टिंग में गलती है, रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है, यानी स्टेज 1 पे कोई गलती नहीं है, स्टेज 2 पे गलती है। आपने जब सेल बुक से पोस्ट करना चाहा, नहीं ये डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, ऐसे मत बोले यार, बहुत पैसे लगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए, आप जब पोस्टिंग करने जा रहे थे, आपको किशन के अकाउंट में लिखना चाहिए था टू सेल्स 2500, ये आपको करना था। आपने किया क्या? आपने कृष्ण के अकाउंट में लिख दिया गलती से टू सेल्स। देखो क्या ये वही गलती है कि साइड भी ठीक है, अमाउंट भी ठीक है, सिर्फ अकाउंट बदल गया। आई रिपीट, डेबिट में लिखना था, डेबिट में ही लिखा है। 2500 लिखना था, 2500 ही लिखा है। किशन की जगह किस में लिख दिया? कृष्ण में। कैसे सुधारेंगे? किशन को डेबिट करना था तो अब कर दो, कृष्ण गलती से डेबिट हो गया है तो रिवर्स कर दो, सुधर गया, हो गया, खत्म। two-sided error which will not affect the trial balance. चले आगे। चले, गुड आंसर, गुड आंसर। ओके, सो डोंट फाइट। कैश सेल ऑफ 5000 टू मीनू। आपने किसी को कैश में जब सामान बेचा होता है तो सही एंट्री होती है कैश टू सेल्स, से यस, ये एंट्री होती है ना। वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। आपको सेल्स में क्रेडिट करना चाहिए था 5000 रुपए, आपने कहाँ क्रेडिट किया? मीना में जाके 5000 क्रेडिट कर दिए। ये वही गलती है कि साइड भी ठीक है, अमाउंट भी ठीक है, सिर्फ अकाउंट गलत हो गया है। सो अगेन अ टू साइडेड एरर। कैसे सुधरेगा? सेल क्रेडिट होना था जो नहीं हुआ, अब करो। मीना गलती से क्रेडिट हो गई, डेबिट कर दो, खत्म हो जाएगा। वेरी सिंपल। Next, amount of 3500 withdrawn from the bank by the proprietor for his personal use. Yes, it is drawings to purchase. Absolutely correct.
आपको ड्राइंग्स डेबिट करनी चाहिए थी, आपने परचेज डेबिट कर दी। तो ड्राइंग्स अब आप डेबिट कर दीजिए, परचेज को रिवर्स कर दीजिए। वेरी गुड आंसर मिस्टर बोस एंड वेरी क्विक। क्या समझ में आया? ओके। Amount of 3500 withdrawn from bank by the proprietor for his personal use was debited to purchase account. अगर उसने बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले तो एंट्री हुई ड्राइंग्स टू बैंक। ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था, तुमने परचेज डेबिट किया। हाँ बोलिए, क्या डाउट है बेटा जी? एक मिनट सुनो, आई विल सॉर्ट योर प्रॉब्लम। यहाँ पे वर्ड क्या है? पोस्टेड, मतलब रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है। और ये ट्रांजैक्शन कौन सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा? कैश बुक में, क्योंकि ये कैश सेल है। जब आप कैश बुक बनाते हो तो आप कैश अकाउंट बनाते ही नहीं। प्रॉब्लम खत्म, यानी कैश ठीक है। करेक्ट। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर 1700 was posted as 7100। आपने मोहन को उधार पे फर्नीचर बेचा था पुराना, जिसकी अमाउंट 1700 रुपए थी। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये एंट्री कौन सी बुक में लिखी हुई होगी? क्या ये परचेज बुक में होगी, सेल बुक में होगी? जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में होगी। आपने जर्नल प्रॉपर से पोस्ट किया है, मतलब दोनों इफेक्ट गलत है ना? क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन 1700 वाज पोस्टेड एज 7100। इसकी जर्नल एंट्री होती, क्या कहना चाह रहे हो? मोहन टू फर्नीचर आएगा। हाँ, मोहन टू फर्नीचर आएगा 1700 रुपए। आपने दोनों के अकाउंट में क्या कर दिया? 7100 डाल दिए, ज्यादा डाल दिए। सो हम इसे रिवर्स कर देंगे। क्या रिवर्सल कर देंगे? फर्नीचर टू मोहन। अमाउंट का डिफरेंस बताना दोनों का, और ये गलती सुधर गई, ज्यादा की एंट्री हो गई थी, हमने रिवर्स करके ठीक कर दिया। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम 3000 was credited to sales account। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम, एंट्री थी बाबूराम टू फर्नीचर, आपने कर दी बाबूराम टू सेल्स। ओ माय गॉड, तो आप क्या करेंगे? सेल्स टू फर्नीचर, सेल्स टू फर्नीचर इज द करेक्ट आंसर। सेल गलती से क्रेडिट हो गया, मैंने डेबिट कर दिया, और फर्नीचर क्रेडिट नहीं हुआ, इसलिए अब मैंने क्रेडिट कर दिया। हाँ डाउट बताओ, क्या डाउट? बाबूराम कुछ नहीं हुआ, बाबूराम डेबिट होना था, वो सही से डेबिट हुआ है। बाबू राव नहीं है, राम है। हाँ रूपल दोबारा समझाओ। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम, इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए? बाबूराम टू फर्नीचर। 3000 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना? यानी हमने बाबूराम को तो ठीक डेबिट किया है, फर्नीचर की जगह किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स। तो अब मैंने सेल को डेबिट कर दिया, फर्नीचर को क्रेडिट, गलती सुधर गई। चेक ऑफ 1280 received from Fareed was dishonored, had been posted to the debit of sales return account। ट्राई करो, लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द डे, ट्राई करो। अरे भाई लड़ो मत, है ही नहीं उधर, इतना ही है। चेक ऑफ 1280 received from Fareed was dishonored। करेक्ट। मिस्टर बोस एक्सप्लेन। तूने आंसर दिया अभी। नो बट यू आर अ गुड स्टूडेंट। हाउ यू आंसर्ड, यू टेल मी। हाँ बताओ। हाँ ये ऐसा होता है समझाना
कि जब भी इसका चेक डिसऑनर हुआ, फरीद फिर से हमारा डेटर बन गया, यानी इसकी एंट्री होती फरीद टू बैंक, फरीद डेबिट होना चाहिए था, आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया. सो नाउ फरीद विल बी डेबिटेड एंड सेल्स रिटर्न विल बी. रूपल, shall I explain again? Your face is saying so, है ना? अभी समझाते हैं, पूरा प्रोसेस समझाते हैं, ठीक है? बहुत मेहनत कराते हो तुम लोग. चलो समझो इसको. चेक ऑफ 1280 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद. डिड आई से पैकअप? तो अभी पैकअप नहीं बोला ना. चेक ऑफ 1280 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद वाज डिसऑनर्ड. बच्चे हम शुरू से चलते हैं. हमने इसको पहले सामान बेचा होगा, है ना? हमने एंट्री की होगी फरीद टू सेल्स. से यस, स्टार्टिंग से चलते हैं. हमने इसको इतने रुपए का सामान बेचा, फरीद टू सेल्स. अब इसने हमें चेक दिया होगा, हमने एंट्री कर दी होगी चेक इन हैंड टू फरीद, है ना? बस बोलना है खाली है कबीर को. तो जब हमने ये चेक डिपॉजिट किया होगा बच्चे, हमने एंट्री करी होगी बैंक टू चेक इन हैंड. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस हाउ इट गोज. अब ये बैंक में डिपॉजिट हो गया, एक्चुअल में ये क्लियर ही नहीं हुआ. ये क्या हो गया? डिसऑनर. आपने तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया जैसे ही आपने डिपॉजिट किया, पर क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ा? नहीं. तो आपको जब ये डिसऑनर हो जाएगा तब एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? एंट्री पास करनी पड़ेगी फरीद अकाउंट डेबिट टू बैंक. वाई सो? वो दोबारा डेटर बन गया डेबिट, और ये बैंक जो तुमने बढ़ा रखा है उसको रिवर्स करना होगा. एक्चुअल में बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया. सो इस सिचुएशन में फरीद डेबिट होना चाहिए था, आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया. सो एंट्री इज फरीद टू सेल्स रिटर्न.